So, welcome to this Python interview coding practice एंड ये वीडियो पार्ट 2 है। इस वीडियो में देखेंगे जो हमने पिछली बार क्वेश्चन छोड़े थे। फिफ्थ नंबर से आज क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे क्योंकि मैंने ये क्वेश्चन छोड़ दिया था। एंड ये क्वेश्चन आपको इस यूआरएल पे मिल जाएगा और ये यूआरएल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ऑलराइट, तो इस सेशन में देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करना है। राइट, कोई और यूट्यूबर सीरीज बाय सीरीज पाइथन की कोडिंग प्रैक्टिस नहीं करवाता है। लाइक कोई भी यूट्यूब चैनल हो तो मेक श्योर करो कि सब्सक्राइब कर लो, जिससे तुम्हें ये बेनिफिट हो। जैसे जैसे मैं वीडियो अपलोड करते जाऊंगा और वैसे वैसे मैं तुम्हें बताते जाऊंगा कि कैसे सॉल्व करना है और ट्रिक्स भी बताते जाऊंगा साथ साथ में ही। तो अगर इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हो और प्रैक्टिस करनी है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो चलते हैं, अपनी एडिटर खोलते हैं, कोड विथ रोनी पाइथन कोड एडिटर। राइट, सो आई डिड द मिस्टेक, क्लिक दैट एंड ये रही हमारी पाइथन कोड एडिटर। सो मैंने इस थीम को चेंज कर दिया है ब्लैक एंड वाइट में। तो यहाँ पे हम अपनी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हमारी कोड एडिटर है, बहुत सिंपल सी है। पिछली एडिटर में कुछ एरर्स आ रहे थे, सॉल्व नहीं कर पा रहे थे कि उसमें लाइनिंग नहीं आ रही थी, तो समझ में नहीं आ रहा था किस लाइन में एरर आ रही है। तो हमने इस लाइन में इस एडिटर में इसको चेंज कर दिया, इसकी थीम को ब्लैक एंड वाइट कर दी है एंड ये अच्छे प्रॉपर तरीके से वर्क भी करेगा। राइट, एंड जो भी एरर आएंगे, जो एरर थ्रो करेगा और लाइन बाय लाइन अपन डीबग भी कर सकते हैं। ठीक है, सो लेट्स सी ये क्वेश्चंस क्या है। लेट्स कॉपी एंड पेस्ट देयर एंड ये जा रही है स्क्रीन के बाहर। सो लेट्स एंड जस्ट कमेंट दिस ऑल। ऑलराइट, सो हमने ये सारे क्वेश्चन को ये कर दिया है, कमेंट कर दिया है। लेट्स स्टार्ट कोडिंग। पहले एक फंक्शन बनाएंगे फंक नेम से। ऑलराइट, एंड इसके अंदर एक लिस्ट पास करनी है। वो सैम्पल लिस्ट हमें ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ है। सो लेट्स पास दी सिंपल लिस्ट LST, और जो लिस्ट हमने पास किया उसका नाम LST रख दिया। ठीक है, हमने फंक्शन बनाया और इसको हमने क्या कर दिया, एक आर्ग्यूमेंट दे दिया। राइट, एक पैरामीटर दे दिया। और ये पैरामीटर अगर आपको फंक्शन बनाने नहीं आता है, ठीक है, तो मेरी इस वेबसाइट पे आकर के जो पाइथन के फंक्शन बनाने की जो ट्यूटोरियल है आप वो देख सकते हो। ठीक है, तो लेट्स सी यहाँ पे अब करना क्या है। चलो पहले क्वेश्चन को अच्छे से समझा देता हूँ मैं। राइट ए पाइथन प्रोग्राम टू काउंट द नंबर ऑफ स्ट्रिंग गिवन फ्रॉम ए गिवन लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग। राइट, तो ये सारे ये लिस्ट है। ठीक है, इसके अंदर जो स्ट्रिंग है वो दिया हुआ है, नंबर ऑफ स्ट्रिंग इसके अंदर है। ठीक है, द स्ट्रिंग लेंथ इज 2 और मोर एंड फर्स्ट एंड लास्ट कैरेक्टर आर सेम। ठीक है, तो अगर जो कैरेक्टर है लाइक इसके अंदर, लाइक ये फर्स्ट स्ट्रिंग है लाइक इंडेक्स 1 पे। ठीक है, तो अगर इसकी जो काउंट ऑफ नंबर है, राइट, वो 2 से ज़्यादा हो, या ठीक है, जो कैरेक्टर है फर्स्ट एंड लास्ट दोनों बराबर हो, लाइक ये फर्स्ट एंड लास्ट दोनों बराबर ही है, इसके भी फर्स्ट एंड लास्ट दोनों बराबर ही है, तो उसको क्या करनी है, एक न्यू लिस्ट में हमें उसको पॉपअप करवानी है। राइट, या फिर उसको न्यू लिस्ट में पॉपअप ना करवा करके हमें काउंट कर लेनी है कि कितने जो लिस्ट है वो कितने नंबर है जो दो दो से ज़्यादा है। ऑलराइट, एंड उसके फर्स्ट एंड लास्ट दोनों बराबर है। सो लेट्स सी, यहाँ पर चलते हैं। यहाँ पर एक वेरिएबल बनाते हैं नंबर ऑफ काउंट, कितनी बार काउंट हुआ। अभी क्या करते हैं, 0 पुट करते हैं। राइट, उसका वैल्यू 0 दे देते हैं। देन लेट्स सी हमें करना क्या है, पहले इसके ऊपर एक फॉर लूप लगाते हैं। राइट, लूपिंग करते हैं। फॉर आई इन जो हमारी LST है उसके अंदर इफ़
एक यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे इफ़ चेक करने के लिए कि क्या जो हमारी अब लूप के थ्रू क्या कर रहे हैं, एक एक करके सारे जो हमारी ये स्ट्रिंग है इस लिस्ट के अंदर उसको एक्सप्लोर करेंगे। ऑलराइट, तो हमें एक्सप्लोर करना है तो फॉर लूप लगा लिया, एक एक करके हमारी क्या करेगी, उसके अंदर जो आइटम्स है ऑलराइट उस आइटम को क्या करेगा, एक एक करके वो लूपिंग करेगा। ठीक है, अब एक कंडीशन लगाते हैं ये चेक करने के लिए कि क्या वो उसकी लेंथ जो स्ट्रिंग है उसके अंदर उस स्ट्रिंग की जो लेंथ है क्या वो 2 से ज़्यादा है। ठीक है, इफ़ लेंथ ऑफ आइटम राइट इक्वल टू राइट, ये बोल रहा है 2 एंड मोर, लाइक 2 या 2 से ज़्यादा हो। राइट, तो ऑलराइट जो लेंथ है वो ज़्यादा हो या इक्वल टू हो किसके, 2 के। राइट, देन बाई लेंथ इज मोर देन 2 एंड, तो समझ जाओ कि 2 या 2 से ज़्यादा की बात कर रहा है, तो हमें क्या करनी है, एक बिगर देन एंड इक्वल टू की कंडीशन हमें यहाँ पे लेनी है। ठीक है, सो लेट्स सी, अब हमें क्या करनी है, अगर वो ज़्यादा है तो क्या कर देगा, नंबर ऑफ काउंट उसको क्या कर देगा, +1 कर देगा। राइट, जो पहले है उसको +1 कर देगा। ऑलराइट, अगर ऐसे ना समझ में आया तो मैं क्या करता हूँ, इक्वल टू जो हमारी नंबर ऑफ काउंट है पहले वाली वो, ठीक है, +1 हमेशा एक बढ़ता जाएगा। राइट, एंड देन हमें यहाँ पे क्या करनी है, रिटर्न करवा लेनी है वो नंबर ऑफ काउंट। ठीक है, और हमने इसी को शॉर्ट फॉर्म में लाइक ऐसे कर दिया था, प्लस दिस साइड एंड नाउ। ठीक है, हमने वो ऐसे कर दिया था जिससे ये शॉर्ट फॉर्म में बन जाएगी। राइट, सो अब हमें क्या करनी है, सैम्पल लिस्ट को कॉपी करनी है, इस लिस्ट को कॉपी करके बस यहाँ पे पास कर देनी है। ये लिस्ट है हमारी एल नेम से। ठीक है, अब हमें क्या करनी है, इसको प्रिंट फंक्शन को देनी है। ऑलराइट, फंक नेम है। राइट, एंड ये हमारी जो लिस्ट है वो हमने पास कर दिया एज ए आर्ग्यूमेंट। राइट, एंड लेट्स सी, रन करके देखते हैं। एरर दिस इज एंड सिंटैक्स इनवैलिड, व्हाट डू यू मीन बाय दिस। हमने एक लिस्ट बनाया था, लाइन नंबर 14, यहाँ पे कुछ दिक्कत आ रही है, एंड वो क्यों आ रही है देखते हैं। ओके, सो यहाँ पे हमने क्या करा है, एक छोटी सी गलती करी है, हमने डायरेक्ट ये क्वेश्चन को कॉपी पेस्ट कर लिया। ऑलराइट, ये जो हमारी कैरेक्टर है तो ये हमारी ऐसे नहीं होनी चाहिए। सी, हमने यहाँ पे क्या करा है, यहाँ पे सिंगल कोटेशन होनी चाहिए थी, और हमने क्या करा है, दूसरी कैरेक्टर में यहाँ पे एज इनपुट दे रहे थे यहाँ पर। ठीक है, लेट्स सी, लेट्स चेंज ऑल ऑफ देम। हमारी कोड तो रन करेगी अभी, जहाँ तक मुझे ट्रस्ट है। एंड सी, चलो रन करके देखते हैं। एल इज नॉट डिफाइन। राइट, एल एस टी जो हमने लिया था वो वापस से इसके अंदर पास कर देते हैं। सी, हमें यहाँ पे 6 मिल रहा है। वाई एंड हाउ मोर देन 2 1 2 3 एंड राइट 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 राइट, हमने कुछ गलती करी है। हमने यहाँ पे एक और कंडीशन लगाना है, इफ़ को एंड करके एक और कंडीशन लगाना है। राइट, कि इफ़ जो हमारी कैरेक्टर है लाइक आइटम है उसकी जो कैरेक्टर है उसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए, 2 से ज़्यादा होनी चाहिए, उसकी लास्ट एंड जो फर्स्ट है जो कैरेक्टर है, ठीक है, तो वो क्या हो, बराबर हो। ऑलराइट, सो लेट्स चेक। जो हमारी आइटम है यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इंडेक्सिंग यूज करेंगे। जो हमारे 0 नंबर पे है वो इक्वल टू किसके होनी चाहिए, जो आइटम है लास्ट वाली के लिए हम लोग क्या करते हैं, स्लाइसिंग यूज करते हैं, तो माइनस यूज कर लेते हैं। लाइक ये हमारी माइनस हमने यूज करा, तो सपोज हमारी ये कैरेक्टर जब आती है तो ये 2 एंड ये 2, स्टार्टिंग की 2 हमने यहाँ से ले लिया 0 क्योंकि 0 इंडेक्स पे है, और -2 ये इधर से काउंट करेगा। ऑलराइट, तो हमने दोनों को ले लिया है। लेट्स सी, इसको रन करते हैं। हमने एक यहाँ पे एम छोड़ दिया है। ऑलराइट, लेट्स चेक दी एम, एंड हमें यहाँ पे 4 मिल रही है। ऑलराइट, बेसिकली हमने यहाँ पे गलती क्या करी है, यहाँ पे हमने 2 ही दे दिया है। राइट, यहाँ पे कह रहा है लेंथ हमारी 3 होनी चाहिए। ऑलराइट, अगर ये काउंट करता है तो यहाँ पे लेंथ
3 ना हो करके क्या होती है, इंडेक्स से काउंट हो जाती है, 0 1 2, ठीक है। तो ये हमारी इसकी लेंथ 3 जरूर है, बट जो इसकी इंडेक्सिंग है वो 3 ही है। ऑल राइट, बेसिकली कहने का मतलब है कि 4 कैरेक्टर वाले होने चाहिए। ऑल राइट, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, 3, यहाँ पे क्या करता हूँ, 3 कर लेता हूँ, क्योंकि 3 के जो लेंथ की कैरेक्टर है, सॉरी कैरेक्टर की जो लेंथ है वो 3 होनी चाहिए। ऑल राइट, सो ये हमारी फुल ऑफ कोडिंग है। इसको वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर सकते हो। ऑल राइट, और अगर देखना चाहते हो इसकी सैंपल, तो हमने यहाँ पे ऑलरेडी एक सैंपल बना के भी रखा है। ये हमारी कोडिंग है, ये कुछ डिफरेंट आपको मिलेगी, बट ये कोड भी सही है। ऑल राइट, सो यहाँ पे हमने 2 अलग अलग इफ़ लेंथ इफ़ कंडीशन ले लिया है, बट आपको इतनी लेने की ज़रूरत नहीं है। जो सिंपल सा आपने यहाँ पे ये करना है, इस कोड को कॉपी पेस्ट कर सकते हो, ठीक है। चलो ये कोड भी मैं समझा देता हूँ कैसे ये कोड वर्क कर रही है। यहाँ पे हमने क्या करा है, मोर देन 2 ले लिया है। ऑल राइट, एंड दी लेंथ क्या है हमारा, अगर जो हमारी इंडेक्स 1, इंडेक्स 0 एंड इंडेक्स -1 से स्टार्ट कर रहा है और काउंट को बढ़ाते जा रहा है, ठीक है। काउंट नेम की जो वैल्यूज को एक एक करके काउंट कर रहा है, राइट, और उसमें जो वैल्यू आ रही है वो ऐड करते जा रहा है। सो यहाँ पे ये रन कर रही है। ये कोड भी आप देख सकते हो। जो हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, ये हमारी टोटल क्वेश्चंस हो गई। इसको कमेंट कर लेते जिससे हमें ये याद रहे। राइट ए पाइथन प्रोग्राम दैट रिटर्न ए न्यू लिस्ट वेयर ऑल गिवन नंबर आर रिप्लेस विद द स्ट्रिंग। जो हमारी लिस्ट है हमें प्रोवाइड कर की जाएगी, राइट। जो लिस्ट है उसको क्या करनी है, जितने भी ये है उसके अंदर जो नंबर्स हैं क्या होनी चाहिए, वो इवन नंबर होनी चाहिए, और जितने भी इवन नंबर्स हैं वो ई वी ई एन से रिप्लेस हो जानी चाहिए। ऑल राइट, सो हमें उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक फंक्शन लेते हैं, उसको डिफाइन करते हैं फंक नेम से, राइट। उसके अंदर एक लिस्ट पास करेंगे एज ए पैरामीटर, राइट, एंड एक न्यू लिस्ट बनाते हैं, राइट। उसके अंदर ही तो हमें स्टोर करवाएंगे और उसको रिटर्न करवाएंगे, कि बिकॉज जब तक उसके अंदर सेव नहीं करवाएंगे रिटर्न नहीं करवा सकते न्यू लिस्ट, और उसके अंदर हमें इवन भी तो ऐड करना है, राइट। तो एम्प्टी लिस्ट ले लेते हैं, राइट, एंड उसको एक एक थ्रू गो थ्रू करवाते हैं फॉर आइटम इन लिस्ट। जो हमारी लिस्ट है उसके अंदर जो आइटम है वो, ठीक है। इफ़ आइटम मॉडुलस 2 इक्वल टू 0, डिवाइड करने पर इफ़ 0 आती है तो हमें क्या करनी है, उसको न्यू लिस्ट के अंदर ऐड करवा देनी है। सो न्यू लिस्ट डॉट अपेंड द आइटम, राइट। सो जैसे जैसे हमारी न्यू लिस्ट आती जाएंगी, जो आइटम है चेक करता जाएगा। इफ़ 2 से डिवाइड करने पर हमें क्या मिल रही है, 0 मिल रही है, दैट मीन्स वो इवन नंबर है। हमने यहाँ पे इवन नंबर चेक करा है। जो आइटम है उसको डिवाइड करने पर 0 मिलती है, और इवन नंबर हमने चेक कर लिया। अगर इवन नंबर है तो हमें क्या करेगी, आइटम को वहाँ पे रिप्लेस करके क्या ऐड करवानी है, इवन, राइट। अगर नहीं है तो हमें एक एल्स कंडीशन लिखना पड़ेगा, राइट, एंड न्यू लिस्ट इट्स नॉट LST, राइट, डॉट अपेंड, राइट, एंड हमें अपेंड करवानी है जो हमारी आइटम है, वो जो बची हुई आइटम है जो इवन नहीं है उसको एज इट इज़ हमें उसके अंदर ऐड करवा देनी है, राइट। एंड लेट्स रिटर्न द न्यू लिस्ट, ठीक है। आई थॉट ओके, चलो एक लिस्ट बना लेते हैं LST नेम से, एंड इट शुड बी 1 2 एंड 5 एंड 8 एंड 10 एंड 12 एंड 15, राइट।
तो इस लिस्ट के अंदर 2, 8, 10, 12 हमारी क्या है, इवन नंबर है, राइट। लेट्स प्रिंट, जो हमारी फंक्शन है वो पास करते हैं इस प्रिंट के अंदर, एंड जो LST है एज ए आर्गूमेंट उसको पास करते हैं। लेट्स रन। कुछ एरर मिल रही है, रिटर्न न्यू लिस्ट, हमें यहाँ पे क्या करनी है, इंडेंटेशन एरर है। ओके, सो जहाँ जहाँ इवन जो नंबर थी वो इवन स्ट्रिंग से रिप्लेस हो गई है, राइट। सो ये रही जो रिजल्ट है, ये रहा, हमारी आउटपुट मिल गई है। इस कोड को कॉपी पेस्ट कर सकते हो या फिर वीडियो पॉज कर लो और इसको नोट डाउन कर सकते हो। राइट ए पाइथन प्रोग्राम टू रिमूव डुप्लीकेट फ्रॉम ए लिस्ट, ठीक है। अब इसको क्या करनी है, क्वेश्चन नंबर 7, इसको कैसे सॉल्व करनी है। सो बेसिकली हमें करने क्या है, जो डुप्लीकेट नंबर है उसको वहाँ से क्या करनी है, हटानी है, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगेन डिफाइन द न्यू फंक्शन विद लिस्ट, राइट, एंड लेट्स एक्सप्लोर। हमें तो पहले एक न्यू लिस्ट बनानी पड़ेगी, जो हमने डुप्लीकेट ढूंढना है, राइट, तो उसको हटा करके न्यू लिस्ट बनानी पड़ेगी, राइट। सो एक एक करके गो थ्रू करते हैं। फॉर आइटम इन LST, जो फंक्शन के अंदर पास आउट करवा रहे हैं उसके अंदर, राइट, एक एक करके, राइट। इफ़ आइटम नॉट इन, चेक कर लेते कि अगर वो आइटम क्या है, जो हमारी न्यू लिस्ट है, क्योंकि एक एक करके आइटम को ऐड करवाएंगे और जैसे दूसरी कोई आइटम आएगी उसको चेक करेंगे क्या जो हमारी न्यू लिस्ट है वो उसके अंदर है, नॉट इन न्यू लिस्ट, राइट। एंड देन अगर वो नहीं है तो क्या करेंगे, वो न्यू लिस्ट क्या हो जाएगी, अपेंड करवा देते हैं, उसके अंदर ऐड करवा देते हैं उस आइटम को, अगर वो आइटम नहीं है हमारी न्यू लिस्ट के अंदर तो। एंड देन रिटर्न हमारी न्यू लिस्ट, ठीक है। सो एक लिस्ट बना लेते हैं, क्योंकि लिस्ट नहीं ले सकते, हमारी कीवर्ड जो रिजर्व है इसके अंदर, पाइथन के अंदर लिस्ट नेम की कीवर्ड रिजर्व रहती है। सो कॉन्फ्लेट कर सकती है, एरर थ्रो कर सकता है, इसलिए LST नेम से एक वेरिएबल बना लेते हैं। इसके अंदर हमने क्या करना है, स्टोर कर लेना है लिस्ट को, ठीक है। 1 and 8 वापस से स्टोर करते हैं क्योंकि हमें डुप्लीकेट को ही हटाना है, राइट। 10 and 1, 9, 12, 13, 15, 8, राइट। तो हमने 8 3 टाइम्स दिया है और चेक करते हैं प्रिंट करवा करके, ठीक है। फंक्शन नेम की फंक्शन है एंड देन LST एंड दिस, राइट। सो हमें 8 1 टाइम मिला, 1 and 9 भी 1 टाइम मिला क्योंकि हमने 1 and 9 2 टाइम्स यहाँ पे लिया था, राइट, एंड 8 3 टाइम्स। सो हमें ये न्यू लिस्ट मिल गया, ऑल राइट। तो हमें यहाँ पे न्यू लिस्ट मिली और जो डुप्लीकेट्स है वो हट चुके हैं, राइट। तो हमने डुप्लीकेट को रिमूव कर दिया है। लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन 7 एंड नाउ इट्स 8। सो राइट ए पाइथन प्रोग्राम टू चेक इफ़ ए लिस्ट इज एम्प्टी और नॉट। बेसिकली चेक करना है कि जो हमारी लिस्ट है क्या वो एम्प्टी है नहीं है। तो प्रोफेशनल वे में फिर से चलते हैं, हमेशा प्रोफेशनल वे में ही चलना चाहिए, क्योंकि इफ़ आप इंटरव्यू देते हो और वहाँ पे कोडिंग करते हो तो आप एक अगर फंक्शन के अंदर पास करते हो तो हायर चांसेस है कि आपको सेलेक्ट कर लिया जाएगा। और आपको इंटरमीडिएट टाइप के बिल्कुल भी बिहेव नहीं करनी है, लाइक स्टार्ट कर देना कोडिंग, है ना। हमेशा ट्राई करो फंक्शन बना के ही अपनी कोडिंग स्टार्ट करो, ठीक है। LST, राइट, उसके अंदर हमने क्या करनी है, लिस्ट पास करनी है और रिटर्न करवा देनी है उसको, डायरेक्ट कुछ नहीं करना, रिटर्न करवा देनी है। इफ़ रिटर्न क्या करेंगे, ओके, यहाँ पे चेक कर लेते हैं कंडीशंस।
इफ़ कंडीशन यूज करते हैं, इफ़ lst इक्वल टू empty लिस्ट, राइट। अगर ये इसके बराबर है तो यहाँ पे रिटर्न कर देगा ट्रू। ठीक है, तो हमें लिस्ट बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें empty लिस्ट को क्या करनी है, फंक नेम की जो फंक्शन है उसको पास आउट करनी है एंड एक empty लिस्ट देनी है। ठीक है, एंड ये हमारा रेडी हो गया। सी ट्रू इज नॉट डिफाइंड, राइट, एंड ट्रू इज नॉट डिफाइंड, सो टी शुड बी कैपिटल। सो हमें ये ट्रू रिटर्न कर रहा है, राइट। अब हमें क्या करनी है, एक एल्स कंडीशन भी बना लेनी है एंड वो क्या करेगा, रिटर्न करेगा फॉल्स वैल्यू। इफ़ अगर हम कुछ आइटम डालते हैं इस लिस्ट के अंदर, राइट, तो हमें फॉल्स दे रहा है। अगर वो आइटम, ये जो हमारी लिस्ट है, अगर वो एम्प्टी नहीं रहेगा तो हमें क्या करेगा, ये फॉल्स रिटर्न करेगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चंस, राइट, है पाइथन प्रोग्राम टू क्लोन ए कॉपी लिस्ट, राइट। सो यहाँ पे क्या करते हैं, एक इसकी कॉपी बनाते हैं। कॉपी बनाने का मतलब ये है कि एक प्रॉपर वे में कॉपी बनाते हैं, राइट। तो डेफ इफ़ हमने क्या करना है, कुछ कुछ न्यू भी क्या करते हैं, लाइक ये लिस्ट है ना, और हमने क्या करना है, न्यू लिस्ट बनाना है। हमने नहीं, जो न्यू होते हैं वो क्या करते हैं, न्यू लिस्ट इक्वल टू lst ऐसे कर देते हैं। जो पुरानी लिस्ट है वो एंड न्यू लिस्ट को क्या करते हैं, इक्वल टू करके हमें वो रिजल्ट दिखा देते हैं कि कॉपी होगी। ऐसे नहीं करनी है कॉपी। यहाँ पे डीप कॉपी एंड सैलो कॉपी भी होती है, हमें वहाँ पे नहीं जाना है। और डीप कॉपी एंड सैलो कॉपी ज़्यादातर यूज होती है, इंटरव्यू में पूछे भी जाते हैं। ये टॉपिक नोट डाउन कर लेना। फंक्शन लिस्ट एंड देन ये फंक्शन नहीं बना करके क्या करते हैं, कॉपी लिस्ट नेम से एक फंक्शन बना लेते हैं, राइट, और इसको रिटर्न करवा लेंगे। कैसे रिटर्न करवानी है, कॉपी नेम के फंक्शन से रिटर्न। यहाँ पे हमें कॉपी नेम के बिल्ट इन फंक्शन यूज करनी है, लिस्ट डॉट कॉपी, राइट। बेसिकली इसको कॉपी करवानी है। लेट्स सी, हमें क्या करनी है, प्रिंट करवा लेनी है एंड उस जो हमारी फंक्शन है वो पास करनी है इस प्रिंट के अंदर। एंड यहाँ पे हमने क्या करनी है, एक लिस्ट बनानी है। यहाँ पे आपको समझ में नहीं आएगी तो मैं क्या करता हूँ, ये लिस्ट मैं बाहर बना लेता हूँ। लिस्ट 1 करके एक हमने एक लिस्ट बना लिया, राइट। और इसके अंदर क्या करते हैं, इस लिस्ट को पास ऑन कर देते हैं। यहाँ पे कुछ एरर दे रहा, फंक्शन ऑब्जेक्ट हैज़ नो एट्रीब्यूट कॉपी, विच फंक्शन ऑब्जेक्ट लाइक कॉपी। ओके आई जस्ट डिड द मिस्टेक। हमने ये फंक्शन डाल दिया है, ये नहीं डालना था, lst डालना था, जो हमारी पैरामीटर में पास हो रही है वो। ओके, ये में एक न्यू लिस्ट मिल गया, राइट। अगर जो हमारी पुरानी लिस्ट है उसके ऊपर कुछ परफॉर्म भी करते हैं ऑपरेशन तो वो हमें चेंज मिलेगी, हमारी इस लिस्ट के अंदर चेंज मिलेगी, और हमारी जो पुरानी लिस्ट है उसके अंदर चेंज नहीं आएगी। राइट ए पाइथन प्रोग्राम टू फाइंड द लिस्ट ऑफ वर्ड दैट लॉन्गर देन n फ्रॉम ए गिवन लिस्ट ऑफ वर्ड, राइट। सो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, बेसिकली ये क्या कह रहा है, अगर जो हमारी लिस्ट है उसके अंदर फाइंड आउट करनी है आइटम को, और उसके जो कैरेक्टर्स हैं वो क्या होने चाहिए, जो गिवन नंबर ऑफ जो हमारी गिवन नंबर है उससे क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए। सो हमें यहाँ पे 2 आर्गुमेंट पास करना पड़ेगा, 2 पैरामीटर पास करना पड़ेगा फंक्शन के अंदर। फंक्शन एक लिस्ट पास करना पड़ेगा एंड एक नंबर नेम से पास करना पड़ेगा, क्योंकि ये यूज़र डिसाइड करेगा इसको कितने नंबर, मतलब जो अपन नंबर पास आउट कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग फ़िल्टर करनी है। लाइक मैं यूज़ कर रहा हूँ, एक लिस्ट है राम, लिस्ट के अंदर है, डेटा बेस है उसके अंदर है राम, राइट। और वो कितनी है, नेम से वो 3 लेंथ की है, राइट। तो मैं वहाँ पे 3 यहाँ पे नंबर दूंगा, 3 पास आउट करूँगा। तो क्या होगा, अगर 3 से ज़्यादा का होगा तो हमें राम नहीं चाहिए,
हमें श्याम चाहिए या फिर लाइक जॉन चाहिए, तो ये 4 कैरेक्टर ऑफ जो स्ट्रिंग है वो है, राइट। तो हमें वो चाहिए, राइट। तो वो फ़िल्टर आउट करके यहाँ पे दे दें, ठीक है। तो हमें वही करनी है। आई होप आपको समझ में आ जाएंगी अभी थोड़े टाइम में। सो एक लिस्ट बनाएंगे, हमेशा स्टोर करने के लिए एक लिस्ट बनाते हैं, एम्प्टी फॉर आइटम इन लिस्ट, राइट। यहाँ पे चेक करेंगे इफ़ लेंथ ऑफ, जो हमारी लेंथ है उसकी आइटम कितनी होनी चाहिए, जो हम दे रहे हैं वर्ड उसके उस नंबर से ज़्यादा होनी चाहिए, जो हमारी नंबर है उससे ज़्यादा होनी चाहिए, हमेशा उससे ज़्यादा होनी चाहिए। तब जा कर के क्या होगी, वो न्यू लिस्ट क्या हो जाएगी, उसको अपेंड करवा लेंगे। अगर वो नंबर उसकी जो उसके अंदर जो कैरेक्टर है वो क्या हो, इस नंबर से ज़्यादा हो, जो यूज़र ने पास करी है नंबर उससे ज़्यादा हो, तो उसके अंदर क्या करेंगे, अपेंड करवा लेंगे, राइट। तो अपेंड करवाते ही वो हमारी आइटम क्या हो जाएगी, न्यू लिस्ट के अंदर, जो हमारी ये हमने एम्प्टी लिस्ट बनाई है उसके अंदर ऐड हो जाएगी, राइट। उसके अंदर ऐड करवा लिया हमने एंड रिटर्न करवा लेते हैं, रिटर्न न्यू लिस्ट, राइट। लेट्स क्रिएट ए लिस्ट, राइट। मैं यहाँ पे एक कैरेक्टर को यूज कर रहा हूँ एंड वो कैरेक्टर है लाइक हमने राम यूज कर लिया, देन हमने क्या कर लिया, श्याम, एंड द अनदर वन इज जॉन, जॉन द डॉन, एंड लेट्स सी कोई 5 कैरेक्टर या 6 कैरेक्टर कुछ ले लेते हैं, पीटर। हमने एक पीटर भी ले लिया, राइट। एंड लिस्ट हमारी ख़त्म हो गई है। इसको प्रिंट करवा लेते हैं, देखते हैं क्या रिजल्ट आती है या फिर हमने कुछ रॉन्ग कोडिंग की है। लेट्स फाइंड इट आउट फंक्शन, एंड इसके अंदर हमने ये लिस्ट जो बनाई है लिस्ट 1 नेम से उसको पासन कर दिया एंड ये रेडी हो चुकी है कोड, रन इट एंड मिसिंग 1 रिक्वायर्ड अप, ओके। हमने यहाँ पे एक ही आर्गूमेंट पास करा है, मैं यहाँ पे पास करता हूँ 3, लाइक ये हमारा जो डेटाबेस है ये स्टूडेंट की डेटाबेस है, राइट। इसके अंदर मैं चाहता हूँ कि जो 3 लेटर है, 3 लेटर वाले जो भी स्टूडेंट है वो ना आए, ठीक है, प्रिंट होकर के, या फिर वो उसकी लिस्ट निकल के ना आए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 3 पास कर दिया हूँ क्योंकि 3 से ज़्यादा हमें चाहिए, ठीक है। तो मैं रन करता हूँ, श्याम जॉन पीटर, श्याम जॉन पीटर क्या है हमारी, ये सब 3 कैरेक्टर से ज़्यादा है क्योंकि इसके अंदर 4 कैरेक्टर है, इसके अंदर 5 है, इसके अंदर 6 है, राइट। एक और कोई कैरेक्टर ले लेता हूँ मैं जो 3 कैरेक्टर से बिलोंग करता हो, कैरेक्टर क्या होनी चाहिए, चलो कोई भी कैरेक्टर ले लेता हूँ मैं क्योंकि मुझे अभी यहाँ पे कुछ नाम याद नहीं आ रही है। तो मैं GIT जो गिटहब है हमारी रिपोजिटरी बनती है, मैं वो ले लेता हूँ, ठीक है। तो हमें अभी भी यहाँ पे 3 जो लिस्ट ऑफ स्टूडेंट ऑफ कैरेक्टर ये है स्टूडेंट नेम लिस्ट है वो हमें मिल रही है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते क्या है, ये तो काफ़ी मुझे लग रहा है काफ़ी हार्ड है, इसको छोड़ते हैं, इसको नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। जैसे हमने पिछले सेशन में इसको छोड़ा था, इस सेशन में अभी इसको छोड़ देते हैं, ठीक है। लेट्स सी, राइट ए पाइथन फंक्शन दैट टेक 2 लिस्ट एंड रिटर्न ट्रू इफ़ दे हैव एटलीस्ट 1 कॉमन मेंबर, राइट। अगर उसके अंदर 2 कॉमन मेंबर है, सॉरी एक भी कॉमन मेंबर है 2 लिस्ट के अंदर, तो हमें क्या करेगा, ट्रू प्रिंट करके देना चाहिए। ऐसे कुछ प्रोग्राम लिखने हैं। सो हमें क्या करना पड़ेगा, अगेन प्रोफेशनल वे में चलना है। फंक्शन नेम से एक फंक्शन लेनी है, उसके अंदर पासन करनी है लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2, राइट। क्योंकि 2 लिस्ट है और दोनों के अंदर अगर कॉमन है कुछ भी, ठीक है, तो हमें ट्रू प्रिंट करके दे देगा, राइट। तो हमें 2 अलग अलग लिस्ट भी बनानी पड़ेगी, ठीक है।
सो हमने क्या करनी है, फॉर लूप चलानी है फॉर आइटम इन लिस्ट वन, और देन चेक करते हैं इफ़ आइटम इन, क्या करनी है, वो आइटम कहाँ होनी चाहिए, लिस्ट टू में चेक करते हैं, राइट। अगर है तो क्या करेगा, रिटर्न ट्रू, एंड अगर नहीं है तो एल्स रिटर्न फॉल्स। तो हमें ये भी रिजल्ट मिल जाएंगी, रिटर्न, सॉरी अब हमने तो रिटर्न करवा ही लिया ऑलरेडी, दोबारा रिटर्न करवाने की ज़रूरत नहीं है। तो लिस्ट वन नेम से हमने क्या करा, एक वेरिएबल बनाया, उसके अंदर हमने क्या क्या दी, 1 2 3 5, राइट। ये हमने एक लिस्ट बना लिया 1 1 एंड 3 5, राइट। एंड लिस्ट टू इक्वल टू, लिस्ट हमें बना लिया 8 9 10 11। हमने एक भी यहाँ पे कॉमन नहीं दिया है, जो आइटम है एक भी दोनों लिस्ट में कॉमन नहीं है। सो लेट्स फंक्शन एंड पास लिस्ट वन एज ए LST1 आर्गूमेंट, जो हमने यहाँ पे LST1 लिया है वो एज ए LST लिस्ट वन पास कर रहे हैं, लिस्ट टू पास कर रहे हैं किसके थ्रू, LST2 के थ्रू, ठीक है। लेट्स रन, हमें फॉल्स मिलेगा, सी हमें यहाँ पे फॉल्स मिल रहा है आउटपुट, ठीक है, क्योंकि हमने एक भी यहाँ पे कॉमन जो आइटम है वो नहीं दिया है। लेट्स यहाँ पे मैं 1 ऐड कर देता हूँ इसके बीच में, लिस्ट 2 के बीच में एन करते हैं, देखो ट्रू मिल रहा है हमें, क्योंकि ये हमारी 1 है ये कॉमन हो जा रही है, राइट। यहाँ पे एक बार और चेक कर लेते हैं 3 इनपुट डाल करके, तो हमें फॉल्स मिल रही है। क्यों फॉल्स मिल रही है, ओके हमने एक यहाँ पे गलती करी है, जैसे ही फॉर लूप यहाँ पे जाती है और ये पूरी इसके अंदर चेक करती है, राइट। और अगर वो वहाँ तक जा भी नहीं पाती है, क्योंकि ये इस पूरी लिस्ट के अंदर चेक कर ली गो थ्रू करके, और ये जो हमारी नेक्स्ट है, नेक्स्ट पे हमें जा नहीं पाती है, राइट। ये नेक्स्ट तक गो थ्रू कर नहीं पाती, क्योंकि ये यहीं से रिटर्न आती है, क्योंकि हमने रिटर्न फंक्शन पहले यूज कर लिया, राइट। तो हमने ये गलती कर ली है, हमने क्या करना है, एक रिजल्ट नेम से बनानी है, और हमने क्या करनी है, ट्रू यहाँ पे पास करनी है, राइट। अरे एक और वेरिएबल लेते हैं रिजल्ट टू, कुछ अलग तरीके से बनाते हैं और उनको फॉल्स ले लेते हैं, राइट। इफ़, चलो यहाँ पे हमें रिटर्न नहीं करवानी है, हमें क्या करनी है, यहाँ पे प्रिंट करवा लेते हैं, राइट। प्रिंट रिजल्ट 1, ठीक है। और एल्स अगर ना हो तो क्या करना है, ये प्रिंट कर देगा, हमारी कौन सी वैल्यू को प्रिंट करेगा, रेस्ट टू, ठीक है। ये हमारी रेस्ट टू को प्रिंट कर देगा, यहाँ से हमने प्रिंट हटा देना है। तो हमें फॉल्स मिल रही है, अगेन हमें फॉल्स मिल रही है, ओके। फॉल्स 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 ट्रू एंड फॉल्स, ये सीरीज ऑफ, ये हर किसी आइटम को चेक कर रहा है, क्योंकि 4 टाइम्स है, इसके अंदर 5 टाइम्स है, तो ये 4 टाइम्स ये सारे जो हमारी आइटम्स है इसको पूरा चेक कर रहा है इसके अंदर, राइट। इसलिए हमें यहाँ पे रिजल्ट लेकर के आ रहा है। सो बेसिकली करना क्या है, हमने कुछ कुछ कोड यहाँ पे गलतियाँ कर दी है, जो हमारी, आप ऐसे भी यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट यहाँ पे हमने क्या करना है, सिर्फ रिटर्न वो करवाना है, प्रिंट करवाना है, क्वेश्चन के अंदर ही है तो हमें वही करना है। यहाँ से एल्स की कंडीशन हटा देनी है, ठीक है। आइटम इन, राइट, तो हमें यहाँ पे पहले प्रिंट फंक्शन लगानी है, एंड जस्ट एंड यहाँ पे हमें क्या करनी है, रिटर्न ट्रू। अगर फॉल्स रहेगी या फिर कोई आइटम उसके अंदर नहीं मिलती है तो हमें क्या करेगा, नन वैल्यू प्रिंट करेगा। तो यहाँ पे ट्रू हमारी प्रिंट होकर के आ गई, क्योंकि जो 3 है वो 3 इसके अंदर है, ठीक है। जो वैल्यू 3 है जो हमारे इंडेक्स नंबर 2 पे है वो इसके अंदर है, इसलिए हमें ट्रू मिल रहा है। अगर वो नहीं होता है इसके अंदर से, मैं हटा देता हूँ, तो ये नन लेकर के आएगा, ये नन लेकर के आ रहा है, क्योंकि इसके अंदर कुछ प्रिंट कर नहीं रहा है, ठीक है। इस सेवियर केस में वो वहाँ पे हट जा रहा है, बाहर लेकर के आ जा रहा है, काउंट कर ले रहा है, इसके अंदर जितनी भी आइटम्स है वो इसके अंदर नहीं है, तो हमें नन प्रिंट करके दे रहा है। और हमें एल्स कंडीशन को लेकर के क्या लिखनी है,
ये यहाँ पे कहीं पे मेंशन नहीं है, तो हमें यहीं पे छोड़ देनी है, राइट। जो क्वेश्चन में बोला गया अपन ने को वही करना है, ठीक है, हमने वही करना है। सो ये भी क्वेश्चंस हो गए, पहले वाले क्वेश्चन भी यूज़ कर सकते हो और अभी वाले भी यूज कर सकते हो। सो क्वेश्चन नंबर 13, राइट ए पाइथन प्रोग्राम टू प्रिंट ए स्पेसिफाइड लिस्ट आफ्टर रिमूविंग दी 0th 4th एंड 5th एलिमेंट, ठीक है। तो हमने क्या करनी है, इस सारे एलिमेंट को रिमूव करनी है और जो बचे हुए जो आइटम है उसको प्रिंट करनी है। ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे करना क्या है। सो जस्ट कमेंट इट आउट, अदरवाइज ये एरर थ्रो करने वाली है। सो 4th एलिमेंट 5th एलिमेंट एंड 0 एलिमेंट को क्या करनी है, हमें पास आउट करनी है उसको। तो उसको रिमूव करके जो आइटम है वो प्रिंट करवानी है। डिफ फंक्शन क्या है, हमें इसके अंदर एक लिस्ट पास होगी एंड जस्ट जो हमारी न्यू लिस्ट है वो क्या है, हमें एक न्यू लिस्ट बनानी है और उसके अंदर जो हमारी रिजल्ट है वो फिल्टर आउट करके ही हमें क्या करनी है, स्टोर करवानी है। सो यहाँ पे बिग फॉर्म में ना जा कर के फिर से हमें फॉर लूप यूज करना पड़ेगा। सो फॉर आई आइटम इन रेंज ले लेते हैं, रेंज एन लेंथ ऑफ जो हमारी LST है उसके अंदर वो पास कर दिया, राइट। क्योंकि हमने क्या करनी है, जो इसकी लेंथ है ना, जो हमारी ये लेंथ है, ठीक है, उस लेंथ को पास ऑन करनी है, राइट। आई मीन उसको रिमूव कर, इसलिए इस लेंथ को हमें इस जो हमारी जो इसकी लेंथ है वो हमें फाइंड आउट कर लेनी है और उतनी बार फॉर लूप को चलानी है, राइट। अब चेक करते हैं, इफ़ आइटम इज नॉट इक्वल टू कितनी 0, यहाँ पे और कंडीशन भी यूज़ कर सकते हैं, और करके तीनों कंडीशन यहीं पे डाल देंगे इफ़ कंडीशन के अंदर। और जो हमारी है वो 4th भी नहीं होनी चाहिए और क्या होनी चाहिए, वो 5 भी नहीं होनी चाहिए, इज़ नॉट इक्वल टू 5। एंड अगर ऐसा है तो हमें क्या करना है, न्यू लिस्ट के अंदर उस आइटम को डॉट अपेंड क्या करनी है, जो पुरानी लिस्ट है उस लिस्ट की जो इंडेक्स नंबर है, सॉरी ये इंडेक्स है, इंडेक्स एक्चुअली इंडेक्सिंग नंबर से हम लोग चल रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, इंडेक्स इन रेंज ऑफ इतना इतना, ठीक है। तो हमें क्या करनी है, वो लेंथ जो हमारी न्यू पुरानी लिस्ट है उसकी इंडेक्सिंग फाइंड आउट करके उस पार्टिकुलर आइटम को हमें क्या करनी है, इस न्यू लिस्ट के अंदर ऐड करवानी है, राइट। एंड हमें रिटर्न करवाना है, रिटर्न न्यू लिस्ट, ओके आई डिड द मिस्टेक, न्यू लिस्ट, ऑल राइट। इट शुड बी अंडरस्कोर एंड जो हमारी सैम्पल लिस्ट है वो यहाँ पे हमने कॉपी करनी है L=, ठीक है। एंड हमने एक प्रिंट नेम की फंक्शन बनानी है एंड फंक नेम की फंक्शन पास करनी है और जो पैरामीटर है L ले लेते हैं एंड लेट्स रन। सिंटैक्स एरर आ रही है क्योंकि हमने यहाँ पे फिर से वही पहले वाली जो है लिस्ट को कॉपी पेस्ट करा था, क्योंकि हमें ये कॉलन नहीं लेनी है सेमी कॉलन, हमें सिंगल कोटेशन लेनी है, ठीक है, सॉरी कॉलन नहीं, ओके। ठीक है, तो हमने ये पूरी ओवरराइड कर दी है। अब क्या प्रॉब्लम आ रही है, इंडेक्स इज नॉट इक्वल टू एन इनवैलिड सिंटैक्स। हमने कुछ तो सिंटैक्स में
ओके मे बी दिस साइड नॉट, आई थॉट हमने कुछ तो यहाँ पे ऑपरेटर गलत ले लिया है। लेट्स अगेन एरर इफ इंडेक्स इक्वल टू, सो हमने वापस से ये जो इज़ नॉट इक्वल टू हमने वो ले लिया। रन करके देखते हैं, ये हमारी रन कर गई। ग्रीन वाइट ब्लैक पिंक है, ये जो भी है लिस्ट वो प्रिंट करके लेकर के आ रही है। वो क्यों आ रही है? जो भी लिस्ट है वो लेकर के ग्रीन वाइट एंड ब्लैक आनी चाहिए, और अदरवाइज जितनी भी है उसको रिमूव कर देनी चाहिए। हमें कुछ प्रॉब्लम हो रही है, लेट्स सी। एक रेस नेम की एक वेरिएबल बनाते हैं एंड इसके अंदर पास डाउन कर देते हैं 0 4 5, ठीक है। ये लिस्ट बना लेते हैं। इफ़ यहाँ पर वापस से कोडिंग करते हैं, इफ़ इंडेक्स नॉट इन आ, ये जो हमारी लिस्ट है, जो कंडीशन हमने बनाई है, ये वाली कंडीशन वो चेक करेगा इस लिस्ट के अंदर वो जो नंबर वो है या नहीं है, ठीक है। अगर वो नंबर नहीं है तो क्या करेगा, न्यू लिस्ट के अंदर क्या करेगा, अपेंड कर देगा किसको, जो हमारी पुरानी लिस्ट है और जो इंडेक्स है उसकी पर्टिकुलर इंडेक्सिंग पे उसको क्या करेगा, ऐड कर देगा। एंड समटाइम्स इन लाइन 10 में कुछ एरर है, ये इंडेक्स राइट, ग्रीन वाइट एंड ब्लैक, हमें वो रिजल्ट मिल गया, जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट थी हमारी वो मिल गया, ठीक है। सो वीडियो देखने के लिए थैंक यू। और जितनी भी क्वेश्चंस रह गई है, जो हमारी ये पुरानी क्वेश्चंस हैं, ये वाले क्वेश्चंस है वो मैं आपको बाद में करके दिखा दूंगा। ऑलराइट, तब तक स्टे ट्यून। एंड आपको ये एडिटर यूज करनी है तो सिंपली सर्च करो गूगल पे कोड विथ रोनी पाइथन एडिटर, ठीक है। और ये करके सर्च कर सकते हो और आप एक्सप्लोर कर सकते हो जो भी हमारी क्वेश्चंस है, और इस एडिटर में कोड करके। इफ़ आपके पास पीसी स्लो है तो आप सिंपली ब्राउज़र में ये काम कर सकते हो। ऑलराइट।